जय हिंद साथियों अगर आप यूपी होमगार्ड की दिल लगाकर मन लगाकर तैयारी कर रहे हैं तो आइए साथियों, आज हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए विवेक सर जो एग्जाम्पल वाले हैं उनका मॉडल पेपर नंबर 12। इससे आज साथियों 12वां मॉडल पेपर हम लोग देखेंगे। इससे पहले हमने 11 मॉडल पेपर करा दिए हैं, तो लिंक आपको सारे नीचे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो सारे मॉडल पेपर देख लीजिए। आइए साथियों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। पूरे 100 प्रश्न हम कराएंगे, एकदम परीक्षा वाली फीलिंग आपको आने वाली है। तो साथियों अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। हर एक बच्चा बाद में कमेंट करके बताएगा कि सर आज हमारा इतना सही हुआ है। ठीक है, भले आपका 60 हो, 50 हो, 70 हो, जितना भी सही हो ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है बच्चा। पहला प्रश्न कर रहा है, प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है बच्चा? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दूसरा प्रश्न करा है, दर्पण में बनने वाली छवि कौन सी होती है? दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? दूसरे का राइट आंसर आभासी और सीधी। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जल्दी से बताइए साथियों। काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चौथा प्रश्न कह रहा है, हीलियम गैस का उपयोग किसमें किया जाता है? हीलियम गैस का उपयोग बच्चा गुब्बारों में करते हैं। किसमें? गुब्बारों में जो गैस भरी रहती है ना, वो हीलियम गैस ही भरी रहती है। अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? जो फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है ना, उसमें जो गैस का उपयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का उपयोग। किसका? एसिटिलीन गैस का उपयोग। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है बच्चा बैरोमीटर का। किसका? बैरोमीटर का। अगला प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो 7 का राइट आंसर था बच्चा लोथल। कौन सा था? लोथल। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, वैदिक सभ्यता में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो वैदिक सभ्यता थी, उसमें आर्य शब्द का अर्थ क्या है? साथियों इसका सही जवाब जाएंगे, आर्य शब्द का अर्थ है कुलीन। क्या है बच्चा? कुलीन। आइए नौवां प्रश्न हम लोग देखेंगे। नौवां प्रश्न कर रहा है, महिला सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रजिया सुल्तान थी। ठीक है ना बच्चा। अगला प्रश्न कर रहा है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, आत्मीय सभा 1814 और ब्रह्मा समाज 1828 के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज के संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है, कौन थे? जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए सभी बच्चे। तो इसका सही जवाब जाएंगे बच्चा हम लोग ऑप्शन बी पर, राजा राम मोहन राय। कौन थे बच्चा? राजा राम मोहन राय। कौन सा गवर्नर जनरल व्यपगत का सिद्धांत और भारत में पहली रेलवे लाइन से संबंधित है? कौन सा गवर्नर जनरल? बताइए, जल्दी से बताइए। तो वो पहली रेल लाइन किसने बिछाई थी? साथियों 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी पर जाएंगे, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। ठीक है, और यही है व्यपगत का सिद्धांत देने वाला। आइए 13वां प्रश्न कह रहा है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? 13 का राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। किसने बच्चा? भगत सिंह ने। ठीक है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष पारित हुआ था? जल्दी से बताइए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 14 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1931 में। आइए अगला प्रश्न कराया बच्चा, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लगाना है, लेकिन स्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है तो साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 16 का ऑप्शन भी हो जाएगा, भाषाओं से संबंधित है। ठीक है ना। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? 17 का राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन करके। किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था? जल्दी से बताइए। 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन करके। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? साथियों इसका सही जवाब होगा, वो अपने पद से रिटायर्ड होते हैं 65 वर्ष में।
अगला प्रश्न कर रहा है बच्चा, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोवियत संघ से। दोस्तों अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्लीज जरूर दबा दें ताकि सही समय पर बच्चा क्लासों को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। करंट अफेयर्स की क्लासें कराना बाकी है, हम करा देंगे और डेली हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासों का नोटिफिकेशन दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी कराई जा रही है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर दें। और नीचे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, करंट अफेयर्स, यूपीजी के सारी क्लासें मैंने करा रखी हैं, चैनल को विजिट करें, देखें और सारी क्लासें देख लें अगर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना है तो, क्योंकि 100% केवल जीके के आना है, ठीक है बच्चा। तो मैं कम से कम 1.5-2 महीने से आपको पढ़ा रहा हूं, आप सब लोग जाके नीचे जाके सारी क्लासों को देख लीजिए। 21वां प्रश्न कर रहा है, भारत का पहला डिजिटल बजट किस वर्ष पेश किया गया था? 21 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चा क्या, ऑप्शन सी, 2021-22 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? 22 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर, वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है वर्ष 2025-26 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से आया है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर से आया है। किससे बच्चा? सिंगापुर से। 24वां प्रश्न कर रहा है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? जल्दी से बताइए। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ था। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य? 25 का ऑप्शन बी लगा देना, केरल का। कहां का? केरल का। प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? 22-26 का राइट आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान में। पुष्कर मेला कहां लगता है? राजस्थान में, ठीक है बच्चा। आइए, कौन सा नृत्य अपने सुंदर और स्त्रीत्वपूर्ण भाव भंगिमा के लिए जाना जाता है? बताइए जल्दी से। 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मोहिनीअट्टम, ठीक है। भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लगा लेना, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, ठीक है। ठीक है ना बच्चा। 28 का ऑप्शन ए जाएंगे हम लोग। अगला प्रश्न करा है, गेहूं किस प्रकार की फसल का उदाहरण है? बच्चा यह गेहूं जो है यह किस फसल का उदाहरण है? रबी फसल का उदाहरण है गेहूं, ठीक है ना। भारत सर्वाधिक मात्रा में किसका आयात करता है साथियों? 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कच्चे तेल का, ठीक है बच्चा। बढ़े आगे, आइए 30 का ऑप्शन भी देख लिए। आइए 31वां प्रश्न देखिएगा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य लिग्नाइट कोयले के सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, तमिलनाडु। कौन सा है भैया? तमिलनाडु। आइए, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां थीं कितनी? 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां थीं साथियों? इसका सही जवाब जाएंगे हम लोग ऑप्शन ए पर, 919, ठीक है ना। 32 का ऑप्शन है। 33वां प्रश्न देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चा, बिहार। कौन सा है? बिहार। किस प्रकार के प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है? 34 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, ध्वनि प्रदूषण को, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा डॉल्फिन है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएंगे, डेल्टा वन, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 31.16%। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? 38 का बताइए जल्दी से, ऑप्शन सी, पाक जल मरुस्थल, ठीक है, पाक जल मरुस्थल। 34 के बाद हम लोग 35वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आइए, 34 के बाद 35वां, हाँ ये तो रही अभी ना। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? 35 का राइट आंसर जाएंगे बच्चा किस पर? ऑप्शन डी पर, गंगा डॉल्फिन हो गया ना। भारत का सबसे बड़ा रामसल स्थल कौन सा है? तो वो है साथियों सुंदर डेल्टा। ये प्रश्न हो गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 31.16%। और भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो 38 का राइट आंसर हम लोग देखे थे क्या बच्चा? ऑप्शन सी, पाक जल डम
मरुस्थ, ठीक है ना। ए हो गए थे ना 38 के बाद 39वां प्रश्न ए रहा आपकी स्क्रीन पर। हाँ, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, जल्दी से बताइए। 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए गोदावरी को। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ये पूछा जाएगा 100%। बुलर झील है। आइए, कह रहा है प्रश्न, कह रहा है लाल वकैया बागमती और कमला नदियों के तटबंध को मजबूत करने और विचार विस्तार करने के लिए भारत किस पड़ोसी देश को सहायता प्रदान कर रहा है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएंगे नेपाल को। किसको बच्चा, नेपाल को। आइए 42वां प्रश्न देखिएगा, बंकीघम नहर किन राज्यों के साथ होकर गुजरती है। जो बंकीघम नहर है यह किन राज्यों के साथ होकर गुजरती है, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ। कह रहा है भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए। 43 का ऑप्शन डी बेंगलुरु को। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएंगे NH-44, ठीक है। भारत का राजकीय पशु कौन सा है, जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। किसमें बच्चा, कमेंट बॉक्स में। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इन दोनों प्रश्नों के आंसर। आगरा शहर की स्थापना बच्चा किसने की थी, तो शाहजहां मत लगा देना। शाहजहां ने तो क्या बच्चा, ताजमहल का निर्माण करवाया था। किसका, ताजमहल का। आगरा शहर की स्थापना बच्चा किसने की थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सिकंदर लोदी ने, ठीक है बच्चा। आइए 48वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का शामली जिला किस राज्य के साथ अपनी पश्चिमी सीमा साझा करता है, ऑप्शन बी हरियाणा के साथ। किसके साथ, हरियाणा के साथ। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, 49 का ऑप्शन बी बलिया। कौन सा है बच्चा, बलिया। उत्तर प्रदेश में भाभर क्षेत्र किस मिट्टी किस सॉरी उत्तर प्रदेश में भाभर क्षेत्र की मिट्टी कैसी होती है, 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी ककरीली पथरीली, ठीक है बच्चा। उत्तर प्रदेश की किन नदियों के तल में सोने के अंश पाए गए हैं, 51 का ऑप्शन सी शारदा और रामगंगा में। किसमें बच्चा, शारदा और रामगंगा में। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो 52 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन डी पर चंद्रप्रभा, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखिएगा, दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश के 44,000 से अधिक स्कूलों को निपुण का दर्जा दिया जाएगा। निपुण का अर्थ क्या है, 53 का राइट आंसर बताइए सभी लोग। निपुण का अर्थ है बच्चा क्या, समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल, ठीक है। निपुण का अर्थ है। चरकुला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, चरकुला लोक नृत्य। 54 का बताइए। 54 का हो जाएगा बच्चा ऑप्शन बी ब्रिज क्षेत्र से संबंधित है। 54 के बाद 55वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही आ गया। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, 55 का बताइए ऑप्शन है थारू जनजाति, ठीक है ना। यह थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। उत्तर प्रदेश में वजाद्र नामक त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, वजाद्र बताइए जल्दी से। तो 56 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी थारू जनजाति द्वारा, ठीक है। सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश के कहां आयोजित होता है, 100% यह प्रश्न पूछा जाएगा बच्चा। सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश में कहां आयोजित होता है, 57 का बताइए ऑप्शन सी बहराइच में। कहां बच्चा, बहराइच में। बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है, बटेश्वर मेला साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन डी लगा देना आगरा में, ठीक है बच्चा। कजरी महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, कजरी महोत्सव बताइए 59 का ऑप्शन बी महोबा में, ठीक है ना। देखते चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है 59 का ऑप्शन बी। 60वां प्रश्न देखिएगा, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बच्चा मेरठ में स्थित है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, अर्जुन पुरस्कार शुरुआत बच्चा 1961 से हुई थी। देखते चलिए 62वां प्रश्न कराया, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो 62 का राइट आंसर बच्चा ऑप्शन बी होगा लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है, बच्चा 63 का राइट आंसर ऑप्शन डी जाएंगे मछली है, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं भैया कब हम, जल्दी से बताइए। 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 29 अगस्त को। कब मनाते बच्चा, 29 अगस्त को। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की प्रमुख आतंकवाद विरोधी इकाई NSG का गठन कब हुआ था, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन भी होगा 1984 में।
सीबीडीटी का संबंध किससे है? 66 का राइट आंसर ऑप्शन डी जाएंगे, साइबर सुरक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा साझा करती है? तो भारत और चीन के साथ। 67 का राइट आंसर क्या है बच्चा? ऑप्शन बी है। लेकिन अगर आपसे पूछे रेड क्लिफ रेखा, क्या रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो बच्चा भारत प्लस पाकिस्तान लगा देना। क्या लगा देना? भारत और पाकिस्तान के बीच। इन दोनों में से एक प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश काला पानी विवाद से संबंधित है? तो 68 का राइट आंसर बच्चा जाएंगे ऑप्शन सी पर, भारत और नेपाल के बीच काला पानी विवाद से स्थित है। ठीक है ना, 68 का ऑप्शन सी। 69वां प्रश्न देखिएगा, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी साहब ने किया। ऑप्शन डी 69 का एकदम राइट आंसर है। 70वां प्रश्न कह रहा है चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण किस तिथि को हुआ था? 70 का राइट आंसर ऑप्शन बी 14 जुलाई को हुआ था। ठीक है ना, 14 जुलाई 2023 में। मैसूर के किस वरिष्ठ पत्रकार को कृषि मीडिया अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन डी जाएंगे अमसी प्रसन्न कुमार को। किसको बच्चा? अमसी प्रसन्न कुमार को। याद रख लीजिएगा, पूछा जाएगा प्रश्न। ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए देशों में कौन सा एक है? बताइए, ब्रिक्स में कौन सा नया देश जुड़ा है? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन बी लगा देना मिस्र। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 73 का ऑप्शन भी हो जाएगा बच्चा, न्यूयॉर्क में स्थित है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। अगला, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? एकदम आसान प्रश्न है बच्चा, बेंगलुरु में है। कह रहा है पब्लिक फाइनेंशियल असिस्ट मैनेजमेंट 2025-26 के लिए ईपीएफओ से पहली बार चुने गए प्रतिनिधि कौन है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। 75 का हो जाएगा ऑप्शन ए विवेकानंद गुप्ता जी हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न कराया 76वां 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 76 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, मारिया कोरोना मचाडो को। ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत रत्न। कौन सा है बच्चा? भारत रत्न। यूक्रेन की राजधानी क्या है? 78 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कीव। क्या है बच्चा? कीव। भूटान की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा नगुल ट्रम्प। क्या है? नगुल ट्रम्प। ठीक है, भूटान की आधिकारिक मुद्रा है 79 का ऑप्शन डी। 80 देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाते हैं? साथियों उसका सही जवाब होगा 80 का ऑप्शन बी, 5 अप्रैल को मनाते हैं। पेट्रोल इंजन 4 स्ट्रोक का आविष्कार किसने किया? 81 का राइट आंसर ऑप्शन सी लगा देना, निकोलास ओटो ने। किसने बच्चा? निकोलास ओटो। ठीक है। आइए 82वां प्रश्न देखते हैं, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? साथियों 82 का ऑप्शन बी हो जाएगा जेम्स वाट ने। अगला प्रश्न कराया बच्चा क्या है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 पुस्तक किसने लिखी है, जिसमें ब्रिटिश शासन के प्रतिकूल प्रभावों का विश्लेषण किया गया है? तो 83 का ऑप्शन डी हो जाएगा आरसी दत्त ने। किसने लिखी है बच्चा? आरसी दत्त ने। पंचतंत्र के लेखक कौन है? 84 का राइट आंसर ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। ट्विटर का नया नाम क्या है? एक्स। क्या है बच्चा? एक्स। 85 का ऑप्शन बी। 86वां प्रश्न करा है, यूपी कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 86 का ऑप्शन बी, बालिकाओं का सशक्तिकरण एवं आर्थिक सहायता। ठीक है ना। अगला प्रश्न करा है, एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य से शुरू की गई? अपने उत्तर प्रदेश से। अब आप लोग बताइए कहां से शुरू की गई व कब शुरू की गई है? जल्दी से बताइए, जो भी गजब की तैयारी कर रहा होगा वो बता देगा इसका राइट आंसर। 87 का ऑप्शन बी। ठीक है बच्चा। आइए, यूपी अभ्युदय योजना किससे संबंधित है? 88 का राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग से संबंधित यह है। अब देखिएगा 89वां प्रश्न कह रहा है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो साथियों उसका सही जवाब ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी जी थी। उत्तर प्रदेश को किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? तो बच्चा पीतल नगरी कहते हैं हम मुरादाबाद को। बादलों का फटना मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में होता है? ऑप्शन बी, पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है ना। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? 92 का ऑप्शन बी, भारत ने की थी। अगला प्रश्न 93वां, कोप 31 2026 में किस शहर देश में आयोजित किया जाएगा? कोप 31 2026 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? 93 का ऑप्शन ए,
तुर्की में। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न है, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है? बुक्सा जनजाति बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जल्दी से बताइए। 94 का ऑप्शन भी बिजनौर में। ठीक है बच्चा। निजामुद्दीन औलैया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? 95 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बदायूं में हुआ था। कहाँ? बदायूं। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? 96 का ऑप्शन भी होगा, सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है बच्चा, 96 का ऑप्शन भी। 97वां प्रश्न करा है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो 97 का ऑप्शन भी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। और यही सबसे बड़ा महासागर है। अगर आपसे कहे सबसे छोटा महासागर तो आर्कटिक महासागर लगा देना। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? 98 का राइट आंसर ऑप्शन बी, अफ्रीका में। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल सीटें 100 हैं। कितनी है बच्चा? 100 हैं। अगर आपसे पूछे लोकसभा की 80 लगा देना, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की पूछे तो 403 लगा देना। और ये 100 सीटें विधान परिषद की हैं। ठीक है बच्चा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इसको तो हम नहीं बताएंगे, जो भी बच्चा अंत तक क्लास को देख रहा होगा वो इसका आंसर जरूर छापेगा प्रश्न में। तो 100 प्रश्न मैंने आपसे करवाए। साथियों कैसे लगे 100 प्रश्न जल्दी से बताएं, और इस 100वें प्रश्न का आंसर जरूर दें सभी लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना बच्चा। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें, और क्लास कैसी लगी बताएं। और जय हिंद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार साथी।